हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विश्वास। आज पूरे 2 महीने के बाद उसकी आंखों में चमक और जीने की इच्छा देख उसकी दादी और मम्मी पापा की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। आज से ठीक 2 महीने पहले टीना अपनी सहेली के जन्मदिन से वापस आ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट आई थी। उसका नीचे का हिस्सा सही से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जबड़े पर लगी चोट से अपनी तकलीफ बोलकर ना बता पाना ज़्यादा तकलीफ देह था। डॉक्टर का कहना था कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। टीना ने हार मान ली थी। वो तो बस मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी सोचती और रोती रहती। बेटी की हालत देखकर मम्मी पापा परेशान हो गए। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। टीना की दादी हर वक्त उसके पास रहती, उसके साथ बातें करती और हौसला अफजाई के लिए प्रेरणादायी कहानियाँ सुनाती। काफ़ी समझाने के बाद वो लिख कर अपनी बातें कहने लगी थी। अक्सर लिखती, मैं आप सबको परेशान कर रही हूँ ना, इससे अच्छा मैं उस एक्सीडेंट में मर जाती। पापा उमेश और मम्मी नीलम प्यार से समझा समझा कर हार गए थे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, वो कहते तो कुछ देर असर रहता, फिर वही निराशा मन पर छा जाती। जैसे ही एक दिन नर्स और उसकी दादी उसके फिजियोथेरेपी सेशन से वापस उसके कमरे में ले जा रहे थे तो एक लड़का शायद एक्सरे रूम से निकला था तो उसकी व्हील चेयर से टकरा गया। बेटा जरा ध्यान से देख कर चलो, कहीं चोट न लगी, दादी ने उससे पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोला, नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था। टीना को देखते हुए बोला, आप तो ठीक हैं ना? टीना ने बिना उसको देखे हाँ में सिर हिला दिया। कमरे में आकर नर्स ने एक सहायिका को बुलाकर उसकी हेल्प से टीना को बेड पर लिटा दिया। टीना का मन बैठने को कर रहा था। उसने नर्स को इशारा करके बेड को सिरहाने की तरफ से ऊंचा करने को कहा तो उसने तुरंत ऊपर कर दिया। टीना, आप बहुत लकी हो, आपकी पूरी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, आप हिम्मत रखो, जल्दी ठीक हो जाओगी, नर्स ने बड़ी आत्मीयता से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। तो टीना ने भी थोड़ा मुस्कुराकर सहमति जता दी। कुछ लोग आज भी इस दुनिया में मिल ही जाते हैं जिनसे एक लगाव हो जाता है। ऐसा ही नर्स डॉली का टीना से रिश्ता बनता जा रहा था। टीना को पढ़ने का शौक था तो उसके लिए वो अखबार या मैगजीन ले आती या कई बार उसको जोक्स सुनाकर हंसाने की कोशिश करती। जब से टीना ने अपनी बात लिख कर कहना शुरू कर दिया था तब से एक डायरी और पेन उसके सिरहाने रखा रहता। 2 महीने से हॉस्पिटल में है तो कितनी ही बीमारियों का ठीक हमेशा चाहने वाली पोती को तकलीफ में देख दादी उमा जी का हौसला और उम्मीद टूटने लगती थी तो वो अपने भगवान से मिन्नतें करने लगती। पूजा पाठ और जाप मंत्र कुछ नहीं छोड़ा था। नर्स के जाने के बाद टीना डायरी में कुछ लिखने लगी। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी कि साथ वाले कमरे से किसी आदमी की रोने और करहाने की जोर से आती आवाज़ें दादी पोती का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। टीना से जब रहा नहीं गया तो उसने दादी को जाकर देखने को कहा। उमा जी भी इतना करुणाता से रोना और करहाना सुन विचलित हो तो रही थी। बस पोती को अकेला नहीं छोड़ना। पोती के कहने पर उसको ऐसे ही बैठे रहने कह साथ वाले रूम के लिए निकली।
उमा जी ने साथ वाले रूम से बाहर एक औरत को खड़े देखा। बहन जी, सब ठीक तो है? कौन एडमिट है? क्या तकलीफ है? उनको उमा जी ने प्यार से पूछा तो उस महिला ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बहन जी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। कल रात को बहुत चोटें लगी हैं। गांव में सुविधाएं कम होती हैं तो हमारी बिरादरी के मुखिया का बेटा गाड़ी में यहाँ ले आए हैं। दर्द में उनको तड़पते देखा नहीं जा रहा तो बाहर आ गई। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत जल्द ही आपके पति ठीक हो जाएंगे। उमा जी के सांत्वना से उस महिला को थोड़ी राहत मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। यहाँ कोई अपना नहीं दिख रहा तो घबरा रही थी। मैं इस कमरे में अपनी पोती के पास हूँ, कुछ मदद चाहिए तो बेझिझक आ जाना, कह उमा जी वापिस कमरे में आ गई। उमा जी के अंदर आते ही टीना की आंखों में बस सवाल थे जिन्हें पढ़कर उसको जितना पता चला था कह सुनाया। पोती के चेहरे पर दुख की लकीरें दादी देख पा रही थी। रात भर साथ वाले कमरे से करहाने की आवाज़ें आती रहीं। सुबह नर्स टीना का चेकअप कराने आई तो टीना ने साथ वाले कमरे के पेशेंट के बारे में अपनी डायरी में लिखा। पूछा, उसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसीलिए वो दर्द में है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, नर्स बताकर और उसको सुबह की दवाई खिलाकर चली गई। नर्स के जाने के 5 मिनट बाद टीना के मम्मी पापा आ गए। माँ, आप घर चलो और थोड़ा आराम कर लो, आज नीलम रुक जाएगी। कितने दिन से आप यहीं हो, आप बीमार हो जाओगी, उमेश ने कहा तो मीनल ने भी बोला, माँ ये ठीक कह रहे हैं, आपको अभी आराम की ज़रूरत है, तुम दोनों बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं टीना के साथ ही घर जाऊंगी, इतना बड़ा कमरा और सब कुछ है, मुझे कोई परेशानी नहीं। और मीनल, मुझे पता है ना आंसू और प्रकाश तेरे बिना नहीं रहते, तो तुम घर और बच्चे संभालो। टीना अपनी दादी के साथ खुश है। क्यों टीना? दादी ने पूछा तो उसने भी मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया। माँ, आप दादी पोती बहुत जिद्दी हो, आप करो अपने मन की, पर जल्दी से नाश्ता कर लो। चाय का थर्मस और नाश्ता टेबल पर लगाते हुए मीनल ने कहा, इस परिवार की रोज की यही दिनचर्या है। उमा जी के 3 बेटे और 1 बेटी से भरा पूरा परिवार है। सभी बच्चों की शादी हो गई है और दादी नानी बनकर सब सुख भोगन का समय आया तो जीवन साथी ने साथ छोड़ दिया। पति के जाने के बाद पूरे परिवार को उनको संभाला। टीना की बहुत आदतें